नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं देश और दुनिया की कुछ खास रिपोर्ट्स। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार कमी दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 2,86,000 मामले सामने आए हैं। वहीं कई दिनों के बाद कोरोना से होने वाली मौतों के आंकड़े भी कम दर्ज किए जा रहे हैं। देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। देश में कोरोना वायरस महामारी के हालात में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। बीते 24 घंटों में देश में कोरोना के मामले एक बार फिर से 3 लाख से नीचे रहे हैं। देश में रोजाना होने वाले कोरोना से मौतों में भी गिरावट देखी गई है। बीते 24 घंटों में कोरोना से मौतों में कमी आई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस के 2,76,070 मामले सामने आए हैं। इस दौरान कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा 3,874 रहा। पिछले कई दिनों बाद देश में मौत का आंकड़ा 4,000 से नीचे आया है। देश में कोरोना के मामलों के साथ इससे ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। बीते 24 घंटों में देश में कोरोना से 3,69,077 लोग ठीक हुए हैं। इससे देश में अब तक कोरोना ठीक होने वालों का आंकड़ा बढ़कर 2,23,55,440 हो गया है। इसके साथ ही देश में कोरोना के सक्रिय मामले भी तेजी से कम हो रहे हैं। पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना के 96,841 एक्टिव केस कम हुए हैं। फिलहाल देश में 31,29,878 एक्टिव कोरोना केस हैं। भारत में कोरोना के कुल मामलों की बात की जाए तो अब तक कुल 2,57,72,400 मामले सामने आ चुके हैं। देश में कोरोना से मौत का आंकड़ा बढ़कर 2,87,122 हो गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिल्ली में सफदरजंग अस्पताल का दौरा किया। आइए सुनते हैं कि डॉक्टर हर्षवर्धन का क्या कुछ कहना है। आज यहाँ सफदरजंग अस्पताल में मैं 2 कारणों से आया था। एक आपने अभी देखा कि यहाँ पर एक DRDO की सहायता से नया PSA प्लांट ये रिकॉर्ड समय में स्थापित किया गया है। ये तीसरा प्लांट एम्स में लग गया, RML में लग गया और आज सफदरजंग में भी प्रारंभ हो गया। जो बाकी 2 है वो भी बहुत शीघ्र ही समर्पित हो जाएंगे। सफदरजंग में मुझे खुशी है कि 1 महीने के अंदर अंदर इससे दुगनी कैपेसिटी वाला, जिस तरह से ये 1 मैट्रिक टन का है, 2 मैट्रिक टन का एक और प्लांट जो है वो भी यहाँ पर स्थापित हो रहा है। उसकी भी सारी तैयारियाँ बहुत तेज़ी से चल रही हैं। दूसरा, आज यहाँ मैं देखना चाहता था जो हमने यहाँ निर्णय लिया, क्योंकि जगह वगैरह आपने देखा कि बहुत कम है प्रांगण में, तो करीब एक मेकशिफ्ट हॉस्पिटल CSIR की हमारी प्रतिष्ठित लेबॉर्ट्री की सहायता से, जिसमें कि 46 बेड्स और उन 46 बेड्स में से 32 बेड्स ICU के और 14 बेड्स ऑक्सीजन सपोर्टेड, ये मेकशिफ्ट हॉस्पिटल, इसको डेवलप होने में थोड़ी देरी हुई है क्योंकि कोविड के कारण बहुत सारी लेबर वो अस्वस्थ हुई, और लेकिन बहुत जल्दी ये मेकशिफ्ट हॉस्पिटल भी हमारा प्रारंभ हो जाएगा। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR के मुताबिक कोरोना संक्रमण पता लगाने के लिए बुधवार को देश भर में 20,55,010 नमूनों की जांच की गई है। उनको मिलाकर अब तक 32,23,56,000 से ज्यादा नमूनों का परीक्षण किया जा चुका है। इस बीच देश में कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में अब तक 18,70,09,792 लोगों को टीका लगाया जा चुका है। इसमें से 11,66,090 टीकाकरण बीते एक दिन में किया गया है। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी।
देश के साथ ही उत्तर प्रदेश में भी कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी दर्ज की गई। पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण से 7,336 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 282 लोगों की संक्रमण के चलते जान गई है। योगी सरकार लगातार कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए काम कर रही है। वहीं सीएम योगी भी जिलों का दौरा करके कोरोना की रोकथाम को लेकर हालातों का जायजा ले रहे हैं। देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी की रफ्तार अब थोड़ी धीमे पड़ने लगी है। बुधवार को प्रदेश में 24 घंटों के भीतर कोरोना के 7,336 नए मरीज सामने आए हैं। वहीं महामारी से संक्रमित 282 लोगों की मौत हो गई। सबसे ज्यादा मौतें राजधानी लखनऊ में दर्ज की गई हैं। यहां 29 लोगों की कोरोना से जान चली गई। हालांकि लखनऊ में कोरोना के नए मरीजों की संख्या बुधवार को 482 रही, जो पिछले दिन से 7 कम है। मंगलवार को यहां 489 मामले सामने आए थे। स्वास्थ्य विभाग की ओर से बुधवार को जारी रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस से संक्रमित 282 और लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही राज्य में इस वायरस से मरने वालों की संख्या बढ़कर 18,352 हो गई है। सबसे ज्यादा 29 मौतें राजधानी लखनऊ में हुई हैं। इसके अलावा आगरा और एटा में 14-14, हाजीपुर तथा मेरठ में 13-13 और गाजियाबाद में 12 लोगों की मृत्यु हुई है। रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में 7,336 लोग संक्रमित पाए गए हैं। इसी अवधि में 19,669 मरीज ठीक भी हुए हैं। सबसे ज्यादा 493 नए मामले राजधानी लखनऊ में आए हैं। इसके अलावा गौतम बुद्ध नगर में 355, सहारनपुर में 344, मेरठ में 342, गोरखपुर में 309 और गाजियाबाद में 307 मामले सामने आए हैं। राज्य में फिलहाल 1,23,579 कोरोना वायरस संक्रमितों का इलाज किया जा रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में 2,99,327 नमूनों की जांच की गई है। राज्य में अब तक 4,55,00,000 से ज्यादा नमूनों की जांच की जा चुकी है। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। पंचायत चुनाव ड्यूटी के दौरान शिक्षकों और कर्मचारियों की मौत का मामला अब राजनीतिक रूप लेता जा रहा है। पहले जहां विपक्ष ने इस मामले पर योगी सरकार को घेरने की कोशिश की, तो वहीं योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान कर विपक्ष पर पलटवार किया है। ये देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। कोरोना काल के दौरान पंचायत चुनाव में ड्यूटी कर रहे शिक्षकों की मौत पर राजनीतिक बवाल थमता नजर नहीं आ रहा है। उत्तर प्रदेश में शिक्षा मंत्री के बयान के बाद सपा बसपा और कांग्रेस ने योगी सरकार पर हमला बोल दिया है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान करते हुए विपक्ष पर जबरदस्त पलटवार किया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि कोविड संक्रमण के कारण ड्यूटी के दौरान जिन राज्य कर्मचारियों की मृत्यु हुई है, उनके परिजनों को पूरा सहयोग किया जाएगा। इस संबंध में उन्होंने आदेश भी जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि संबंधित परिवार के प्रति पूरी संवेदनशीलता और सहानुभूति के साथ सहयोग किया जाएगा। उन्होंने अफसरों को आदेश देते हुए कहा कि अनुग्रह राशि, मृतक आश्रित की नियुक्ति सहित अन्य प्रक्रियाएं तत्काल पूरी की जाएं। इससे जुड़ी कोई भी फाइल लंबित ना हो। उन्होंने निर्देश दिया है कि मुख्य सचिव द्वारा इस संबंध में तत्काल आदेश जारी किए जाएं। मुख्यमंत्री का यह बयान ऐसे समय में आया है जब पंचायत चुनाव में लगाए गए राज्य कर्मचारियों की मृत्यु के बाद उनके आंकड़ों पर घमासान छिड़ा हुआ है। बता दें कि राज्य के शिक्षक व कर्मचारी संघों ने अफसरों पर मृत हुए शिक्षकों व कर्मचारियों की संख्या में गड़बड़ी करने के आरोप लगाए हैं और अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करने की चेतावनी दी है। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी।
एक तरफ जहां देश में सिंगापुर स्ट्रेन को लेकर राजनीति तेज हो गई है, तो वहीं दूसरी तरफ एक बार फिर मध्य प्रदेश में गौमूत्र चर्चा का विषय बन चुका है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की फायर ब्रांड नेता साध्वी प्रज्ञा ने अपने दिए एक बयान में गौमूत्र को लेकर काफी कुछ कहा है, जिसको लेकर एक बार फिर राजनीति चरम पर है। देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। मैं कैंसर की पेशेंट, मैंने गौमूत्र से और पंचगव्य से बनी औषधियों से अपने को ठीक किया, अपना कैंसर ठीक किया है। अगर जनाब आपने इनका बयान नहीं सुना तो फिर आपने कुछ नहीं सुना। जिस कोरोना का संपूर्ण इलाज अभी तक बड़े से बड़े वैज्ञानिक नहीं पता लगा पाए हैं, जो रोजाना अपने रूप बदलकर इंसानी जनजीवन को पूरी तरह से तबाह कर रहा है, उस वायरस का खात्मा बीजेपी के ये नेता गौमूत्र से करने का दावा करते हैं। अरे जनाब, जरा ये तो सोचनी होती कि आपको कितने लोग फॉलो करते हैं, कितने लोग आपके कहे अनुसार चलते हैं। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी की सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने दावा किया है कि गौमूत्र पीने से फेफड़ों का इन्फेक्शन दूर होता है। उन्होंने ये भी कहा है कि इसके सेवन से कोरोना नहीं होता है। उन्होंने अपना उदाहरण देते हुए कहा है कि वह नियमित तौर पर इसे लेती हैं और इसीलिए कोरोना से ग्रस्त नहीं हुई हैं। अगर हम लेते हैं तो उससे हमारे फेफड़ों का जो इन्फेक्शन है वो दूर होता है। मैं बहुत तकलीफ में हूँ, लेकिन मैं प्रतिदिन गौमूत्र ले रही हूँ और इसलिए मुझे अभी कोरोना के लिए कोई औषधि लेनी पड़ रही है। ना ही मैं कोरोना ग्रस्त हूँ और ना ही सब मुझे कहेगा कि मैं उस चीज का उपयोग कर रही हूँ। और प्रार्थना करते लेते हुए आप हमारे लिए अमृत का स्वरूप है। मैं आपको ग्रहण कर रही हूँ, आप मेरे जीवन की रक्षा करें, मेरा जीवन राष्ट्रीय। और इसलिए गाय का बहुत होता है तो हमारे लिए जीवनदायी होता है। लगता है बीजेपी के नेताओं ने कोरोना के खात्मे के लिए गौशाला में जाकर पीएचडी की है। वैसे ही देश में तमाम तरह की भ्रांतियां फैलाई जाती हैं और कुछ लोग इसका पालन भी करते हैं। ऊपर से जब आप जैसे नेता की ये बोल होंगे तो फिर क्या ही कीजिएगा। बीजेपी नेताओं का गौमूत्र को लेकर ऐसे बयान कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी बीजेपी के कई नेताओं ने ऐसे बयान दिए हैं। आपको याद होगा, बीजेपी के बलिया जिले के बैरिया विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने फेसबुक के जरिए लोगों से गौमूत्र लेने की अपील की थी। नहीं याद है तो हम आपको फिर से याद दिलाते हैं। अब आधे घंटे तक कुछ भी लेना नहीं, बस इतना ही परहेज इसमें करना है। और एक ही रोग में नहीं, तमाम रोगों में, हार्ट, इस रोग में ज्यादा से ज्यादा लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं। हार्ट का एकदम सुपर पावर दवाई आप ही करके देखिए, मेरी प्रार्थना को स्वीकार करके देखिए। हो सकता है कि इस दुनिया का एक संदेश बैरिया विधानसभा क्षेत्र की जनता की तरफ से ही जाएगा और इस कोरोना महामारी पर नियंत्रण करने में सबसे बड़ा कारगर उपाय होगा वो है गौमूत्र या गोधन अर्घ होगा। यही प्रार्थना करते हुए मैं बात में दूसरी बात भी आता हूँ, तो कहीं कहीं अशुद्ध पानी ही मिलता है, लेकिन उसको आदर में पीना ही पड़ता है। ऐसी स्थिति में मैं केवल इतना ही करता हूँ कि जिस गांव में जाता हूँ, पानी पी लिया, तो उसके बाद एक चुटकी जो है मैं हल्दी का पिसा हुआ चूर्ण मैं गाय के घी में भुनवा करके जो रखा हूँ डाल लेता, और इसका प्रभाव है कि मुझको किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं है। तो मुझे विश्वास है यदि आप हमारी प्रार्थना को स्वीकार करेंगे तो खाली पेट सवेरे 50 ml गोधन अर्घ या गौमूत्र पीजिए और उसके बाद ही में 5 से 10 बार हल्दी का सेवन कीजिए और कोरोना महामारी को इस भारत की धरती से भगाने में बैरिया से शुरुआत किया जाए। मुझे पूरा भरोसा है इसका लाभ 100% आपको मिलेगा। इसका सेवन कीजिए। मैं अपना अनुभव आपको बहुत तो सुना आपने कि क्या कहा उन्होंने। इन्होंने कहा है कि लोग रोज सुबह उनकी ही तरह खाली पेट गौमूत्र का सेवन करें। ऐसा करने से वह तमाम बीमारियों से दूर रहेंगे।
पर उन्हें खूब तो नई स्ट्रेनों की परेशानी के बीच एक बार फिर गौमूत्र को लेकर राजनीति तेज हो गई है। बीजेपी ने एक बार फिर विपक्ष को मुद्दा दे दिया है उनको घेरने का, लेकिन सवाल ही उठता है कि एक सम्मानित पद पर आप बैठे हैं और इस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं तो कहीं ना कहीं इसका गलत असर पड़ता है। विधायक हो या सांसद, आपके लाखों फॉलोवर होते हैं और ऐसे में अगर आप इस तरह का बयान देते हैं तो लोग उसे फॉलो करते हैं, तो इसलिए आप सभी को बचना चाहिए। खैर, मुझे दीजिए इजाजत, मैं फिर हाजिर होंगी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए और ऐसी अफवाहों पर ध्यान ना देते हुए अपने सबसे बड़ा हथियार मास्क लगाना बिल्कुल ना भूलिए और देखते रहिए प्राइम टीवी।